महाभारत के कर्ण पर्व में उलोक, युयुत्सु, श्रुतकर्मा, शतानिक, शकुनी, सुत्सोम और शिखंडी कृतवर्मा में द्वंद्व युद्ध। अर्जुन के द्वारा अनेक वीरों का संहार तथा दोनों ओर की सेनाओं में घमासान युद्ध। दुर्योधन और कर्ण का राजा युधिष्ठिर, अर्जुन एवं सात्विकी के साथ संग्राम। कर्ण के प्रस्ताव और दुर्योधन के आग्रह से शल्य का आनाकानी के बाद कर्ण का सारथी बनना स्वीकार करना। संजय कहते हैं, राजन, एक और आपका पुत्र युयुत्सु कौरवों की भारी सेना को खदेड़ रहा था। ये देखकर उलोक बड़ी फुर्ती से उसके सामने आया। उसने क्रोध में भरकर एक शूरप्र से युयुत्सु का धनुष काट डाला और कर्णी बाण से उसे भी घायल कर दिया। युयुत्सु ने तुरंत ही दूसरा धनुष उठाया और 60 बाणों से उलोक पर एवं 3 से उसके सारथी पर वार करके फिर उसे अनेक बाणों से भीन डाला। इस बार उलोक ने युयुत्सु को 20 बाणों से घायल कर उसकी ध्वजा को काट डाला। एक बल से उसके सारथी का सिर उड़ा दिया, चारों घोड़ों को धराशायी कर दिया और फिर 5 बाणों से उसे भी भीन डाला। महाबली उलोक के प्रहार से युयुत्सु बड़ा ही घायल हो गया और एक दूसरे रथ पर चढ़कर बहुत ही तुरंत ही वहां से भाग गया। इस प्रकार युयुत्सु को परास्त करके उलोक झटपट पांचाल और संजय विजयों की ओर चला गया। दूसरी ओर आपके पुत्र श्रुतकर्मा ने शतानिक के साथ सारथी और घोड़ों को नष्ट कर दिया तथा महारथी शतानिक ने क्रोध में भरकर उस अश्वहीन रथों में से ही आपके पुत्र पर एक गदा फेंकी। वह उसके रथ, सारथी और घोड़ों को भस्म करके पृथ्वी पर जा पड़ी। इस प्रकार ये दोनों ही वीर रथहीन होकर एक दूसरे की ओर देखते हुए रणांगन से खिसक गए। इसी समय शकुनी ने अपने अत्यंत पैने बाणों से सुत्सोम को घायल कर दिया, किंतु इससे वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने पिता के परम शत्रु को सामने देखकर उसे हजारों बाणों से आच्छादित कर दिया, किंतु शकुनी ने दूसरे बाण छोड़कर उसके सभी तीरों को काट डाला। इसके बाद उसने सुत्सोम के सारथी, ध्वजा और घोड़ों को भी तिल तिल करके काट डाला। तब सुत्सोम अपना श्रेष्ठ धनुष लेकर रथ से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया और बाणों की वर्षा करके आपके साले के रथ को आच्छादित करने लगा, किंतु शकुनी ने अपने बाणों की बौछार से उन सब बाणों को नष्ट कर दिया। फिर अनेक तीखों तीरों से उसने सुत्सोम के धनुष और तरकशों को भी काट डाला। अब सुत्सोम एक तलवार लेकर भ्रांत, उद्भ्रांत, अभिद्ध, अपलुप्त, पलुप्त, श्रुत, संपात और समुदीर्ण आदि 14 गतियों से उसे सब ओर घुमाने लगा। इस प्रकार उस पर जो बाण छोड़ा जाता था उसे ही वह तत्काल तलवार से काट डालता था। इस पर शकुनी ने अत्यंत कुपित होकर उस पर सर्पों के समान विषैले बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु सुत्सोम ने अपने शस्त्र कौशल और पराक्रम से उन सब को काट डाला। इसी समय शकुनी ने एक पैने बाण से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। सुत्सोम ने अपने हाथ में रहे हुए तलवार के आधे भाग को ही शकुनी पर खींच कर मारा। वह उसके धनुष और धनुष की डोरी को काटकर पृथ्वी पर जा पड़ा। इसके बाद वह फुर्ती से श्रुतकीर्ति के रथ पर चढ़ गया तथा शकुनी भी एक दूसरा भयानक धनुष लेकर अनेकों शत्रु का संहार करता हुआ दूसरे स्थान पर पांडवों की सेना के साथ संग्राम करने लगा। दूसरी ओर शिखंडी कृतवर्मा से भिड़ा हुआ था। उसने उनकी हंसनी में 5 तीक्ष्ण बाण मारे। इस पर महारथी कृतवर्मा ने क्रोध में भरकर उस पर 60 बाण छोड़े और फिर हंसते हंसते एक बाण से उसका धनुष काट डाला। महाबली शिखंडी ने तुरंत ही दूसरा धनुष ले लिया और उससे कृतवर्मा पर अत्यंत तीक्ष्ण 90 बाण छोड़े। वे उसके कवच से टकरा कर नीचे गिर गए। तब उसने एक पैने बाण से कृतवर्मा का धनुष काट डाला तथा उसकी छाती और भुजाओं पर 80 बाण छोड़े। इससे उसके सब अंगों में रुधिर बहने लगा। अब कृतवर्मा ने दूसरा धनुष उठाया
और अनेकों तीखों बाणों से शिखंडी के कंधों पर प्रहार किया। इस प्रकार वे दोनों वीर एक दूसरे को घायल करके लहूलुहान हो रहे थे तथा दोनों ही एक दूसरे के प्राण लेने पर तुले हुए थे। इसी समय कृतवर्मा ने शिखंडी का प्राणांत करने के लिए एक भयंकर बाण छोड़ा। उसकी चोट से वह तत्काल मूर्छित हो गया और विहल होकर अपनी ध्वजा के डंडे के सहारे बैठ गया। ये देखकर उसका सारथी उसे तुरंत ही रणभूमि से हटा ले गया। इससे पांडवों की सेना के पैर उखड़ गए और इधर उधर भागने लगी। महाराज, इस समय अर्जुन आपकी सेना का संहार कर रहे थे। आपकी ओर से त्रिगत, शिबी, कौरव, शाल्व, संशप्तक और नारायणी सेना के वीर उनसे टक्कर ले रहे थे। सत्यसेन, चंद्रदेव, मित्रदेव, सुतंजय, सुश्रुति, चित्रसेन, मित्रवर्मा और भाइयों से घिरा हुआ त्रिगतराज, ये सभी वीर संग्राम भूमि में अर्जुन पर तरह तरह के बाण समूहों की वर्षा कर रहे थे। योद्धा लोग अर्जुन से सैकड़ों और हजारों की संख्या में टक्कर लेकर लुप्त हो जाते थे। इसी समय उन पर सत्यसेन ने 3, मित्रदेव ने 63, चंद्रदेव ने 7, मित्रवर्मा ने 73, सुश्रुति ने 7, शत्रुंजय ने 20 और शिशर्मा ने 9 बाण छोड़े। इस प्रकार संग्राम भूमि में अनेकों योद्धाओं के बाणों से बिंधकर अर्जुन ने बदले में उन सभी राजाओं को घायल कर दिया। उसने 7 बाणों से सुश्रुति को, 3 से सत्यसेन को, 20 से शत्रुंजय को, 8 से चंद्रदेव को, 100 से मित्रदेव को, 3 से श्रुतसेन को, 9 से मित्रवर्मा को और 8 से शर्मा को बींधकर अनेकों तीखे बाणों से शत्रु को मार डाला। सुश्रुति का सिर धड़ से लग कर दिया। इसके बाद फौरन ही चंद्रदेव को अपने बाणों से यमराज के घर भेज दिया और फिर 5-5 बाणों से दूसरे महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी समय सत्यसेन ने क्रोध में भरकर श्री कृष्ण पर एक विशाल तोमर फेंका और बड़ी भीषण गर्जना की। वह तोमर उनकी दाईं भुजा को घायल करके पृथ्वी पर जा पड़ा। इस प्रकार श्री कृष्ण को घायल हुआ देखकर महारथी अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से सत्यसेन की गति रोककर फिर उसका कुंडल मंडित विशाल मस्तक धड़ से लाग कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पहने बाणों से मित्रवर्मा पर आक्रमण किया तथा एक तीखे वत्सदंत से उसके सारथी पर चोट की। फिर महाबली अर्जुन ने सैकड़ों बाणों से संशप्तकों पर वार किया और उनमें से सैकड़ों हजारों वीरों को धाराशायी कर दिया। उन्होंने एक शुरप्र से मित्रसेन का मस्तक उड़ा दिया और शर्मा की हसली पर चोट की। इस पर सारे संशप्तक वीर उन्हें चारों ओर से घेर कर तरह तरह के शस्त्रों से पीड़ित करने लगे। अब महारथी अर्जुन ने इंद्र अस्त्र प्रकट किया। उनमें से हजारों बाण निकलने लगे, जिनकी चोट से अनेकों राजकुमार, क्षत्रिय वीर और हाथी घोड़े पृथ्वी पर लोटपोट हो गए। इस प्रकार जब धनुर्धर धनंजय संशप्तकों का संहार करने लगे तो उनके पैर उखड़ गए। उनमें से अधिकांश और पीठ दिखाकर भाग गए। इस प्रकार वीरवर अर्जुन ने उन्हें रणांगन में परास्त कर दिया। राजन, दूसरी ओर महाराज युधिष्ठिर बाणों की वर्षा कर रहे थे। उनका सामना स्वयं राजा दुर्योधन ने किया। धर्मराज ने उसे देखते ही बाणों से बीन डाला। इस बार दुर्योधन ने 9 बाणों से युधिष्ठिर पर एक और बल से उनके सारथी पर चोट की। तब तो दुर्योधन ने धर्मराज ने दुर्योधन पर 13 बाण छोड़े। उनमें से 4 से उनके चारों घोड़ों को मारकर 5वें से सारथी का सिर उड़ा दिया। जटे से उसकी ध्वजा काट डाली। 7वें से धनुष के टुकड़े कर दिए। 8वें से तलवार काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। शेष 5 बाणों से स्वयं दुर्योधन को पीड़ित कर डाला। अब आपका पुत्र उस अश्वहीन रथ से कूद पड़ा। दुर्योधन को इस प्रकार विपत्ति में पड़ा देखकर कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि योद्धा उनकी रक्षा के लिए आगे। इसी समय सब पांडव लोग भी महाराज युधिष्ठिर को घेर कर संग्राम भूमि में बढ़ने लगे। बस अब दोनों ओर से खूब संग्राम होने लगा। दोनों ही पक्ष के वीर धर्म के अनुसार एक दूसरे पर प्रहार करते थे
जो कोई पीठ दिखाता था उस पर कोई चोट नहीं करता था। राजन इस समय योद्धाओं में बड़ी मुक्का मुक्की और हाथापाई हुई। वे एक दूसरे के केश पकड़कर खींचने लगते। युद्ध का जोर यहाँ तक बढ़ा कि अपने प्राय का ज्ञान भी लुप्त हो गया। इस प्रकार जब घमासान युद्ध होने लगा तो योद्धा लोग तरह तरह के शस्त्रों से अनेकों प्रकार से एक दूसरे के प्राण लेने लगे। रणभूमि में सैकड़ों हजारों कबंध खड़े हो गए। उनके शस्त्र और कवच खून से लथपथ हो रहे थे। इस समय योद्धाओं को यद्यपि अपने प्राय का ज्ञान नहीं रहा था, तो भी वे युद्ध को अपना कर्तव्य समझकर विजय की लालसा से बराबर जूझ रहे थे। उनके सामने अपना यह प्राय जो भी आता उसी का वे सफाया कर डालते थे। संग्राम भूमि दोनों ओर के वीरों से खलबला सी रही थी। टूटे हुए रथ और मारे हुए हाथी घोड़े एवं योद्धाओं के कारण अगम्य सी हो गई थी। वहां क्षण में खून की नदी बहने लगती थी। कर्ण पांचालों का, अर्जुन त्रिगतों का और भीमसेन कौरव तथा गजराही सेना का संहार कर रहे थे। इस प्रकार तीसरे पैर तक ये कौरव और पांडव सेनाओं का भीषण संहार चलता रहा। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, तुमने कहा कि युधिष्ठिर ने मारथी दुर्योधन को रथहीन कर दिया था, सो उसके बाद उन दोनों का किस प्रकार युद्ध हुआ? इसके सिवा तीसरे पैर का रोमांचकारी युद्ध भी कैसे कैसे हुआ, ये सब वृत्तांत तुम मुझे सुनाओ। तब संजय ने कहा, राजन, जब दोनों ओर की सेनाएं आपस में भिड़ गई तो आपका पुत्र एक दूसरे रथ में चढ़कर संग्राम भूमि में आया। उसने अपने सारथी से कहा, सूत, चल चल जल्दी से जहाँ राजा युधिष्ठिर है वहीं मुझे शीघ्र ले चल। तब सारथी तुरंत ही उस रथ को हाँककर धर्मराज के सामने ले आया। दुर्योधन ने फौरन ही एक पहने बाण से उनका धनुष काट डाला। इस पर महाराज युधिष्ठिर ने दूसरा बाण लेकर दुर्योधन के धनुष और ध्वजा के टुकड़े कर दिए। तब दुर्योधन ने भी दूसरा धनुष लेकर उन्हें घायल कर डाला। इस प्रकार वे दोनों ही वीर अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। दोनों ही एक दूसरे पर वार करने का मौका देखने लगे। दोनों ही बाणों की चोटों से घायल हो गए तथा दोनों ही बार बार सिंह के समान गर्जना और शंख ध्वनि करने लगे। राजा युधिष्ठिर ने 3 वज्र के समान वेगवान और दुर्धर्ष बाणों से दुर्योधन की छाती पर चोट की। उसके बदले में आपके पुत्र ने उन्हें 5 तीक्ष्ण बाणों से घायल कर दिया। इसके बाद उसने उन पर एक अत्यंत तीक्ष्ण लोहमयी शक्ति छोड़ी। उसे आते देखकर राजा युधिष्ठिर ने 3 पहने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा 5 बाणों से दुर्योधन को भी घायल कर डाला। अब दुर्योधन गदा उठाकर बड़े वेग से धर्मराज की ओर दौड़ा। यह देखकर उन्होंने आपके पुत्र पर एक अत्यंत दैदीप्यमान शक्ति छोड़ी। उसने उसके कवच को तोड़कर छाती पर चोट पहुंचाई। इससे वह अत्यंत व्याकुल होकर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। इसी समय भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा याद करके धर्मराज से कहा, महाराज, आप इसे मत मारें। यह सुनकर धर्मराज वहां से हट गए। अब आपके पक्ष के योद्धा कर्ण को आगे करके पांडव सेना पर टूट पड़े और उनके साथ युद्ध करने लगे। कर्ण ने अनेकों चमचमाते हुए बाण सात्विकी पर छोड़े। इस पर सात्विकी ने फौरन ही उसे तथा उसके रथ, सारथी और घोड़ों को अनेकों तीखे तीरों से छा दिया। कर्ण को इस प्रकार सात्विकी के बाणों से व्यथित देख आपके पक्ष के अनेकों अतिरथी हाथी, घोड़े, रथी और पैदल सेनाएं लेकर दौड़े। उनका सामना द्रुपद के पुत्र आदि अनेकों वीरों ने किया। इससे वहां हाथी, घोड़े, रथ और सैनिकों का बड़ा भारी संहार होने लगा। इसी समय पुरुष प्रवर श्री कृष्ण और अर्जुन अपने नित्य कर्म से निपटकर तथा शास्त्र के अनुसार भगवान शंकर का पूजन कर युद्ध क्षेत्र में आए। अर्जुन ने गांडीव धनुष चढ़ाकर सारी दिशा विदिशाओं को बाणों से व्याप्त कर दिया। शत्रु के अनेक रथ, आयुध, ध्वजा, सारथी को नष्ट कर डाला तथा बहुत से हाथी, महावत, घुड़सवार, घोड़े और पैदलों को यमराज के घर भेज दिया। यह देखकर राजा दुर्योधन अकेला ही बाणों की वर्षा करता अर्जुन पर टूट पड़ा
अर्जुन ने 7 बाणों से उसके धनुष, सारथी, ध्वजा और घोड़ों को नष्ट करके एक बाण से उनका छत्र काट डाला। इसके बाद जो ही उन्होंने दुर्योधन पर एक नवा प्राण घातक बाण छोड़ा कि अश्वत्थामा ने बीच ही में उसके 7 टुकड़े कर दिए। इस पर अर्जुन ने अपने बाणों से अश्वत्थामा के धनुष, रथ और घोड़ों को नष्ट कर दिया तथा कृपाचार्य के प्रचंड कोदंड को भी टूक टूक कर डाला। इसके बाद वह कृतवर्मा के धनुष, ध्वजा और घोड़ों को नष्ट करके तथा दुशासन का भी धनुष काटकर कर्ण के सामने आई। कर्ण भी फौरन ही सात्विकी को छोड़कर अर्जुन के सामने आया और उन्हें 3 तथा श्री कृष्ण को 20 बाणों से घायल कर बार बार बाणों की वर्षा करने लगा। इतने ही में सात्विकी भी आ गया। उसने कर्ण पर पहले 99 और फिर 100 बाणों से चोट की। इसके बाद पांडव पक्ष के अन्य योद्धा भी कर्ण पर वार करने लगे। युधामन्यु, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रक, वीर, उत्तमौजा, युत्सु, नकुल, सदेव, धृष्टम, चेदी, करुष, मत्स्य और केके देश के वीर तथा चिकितान और धर्मराज युधिष्ठिर, इन सभी शूरवीरों ने बहुत सी बलवती सेना लेकर उसे चारों ओर से घेर लिया तथा उस पर तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। परंतु कर्ण ने अपने पैने बाणों से उस सारी शस्त्र वृष्टि को छिन्न भिन्न कर डाला। बात की बात में कर्ण की अस्त्र शक्ति से आक्रांत होकर पांडवों की सेना शस्त्रहीन और घायल होकर भागने लगी। अर्जुन ने हंसते हंसते अपने अस्त्रों से कर्ण के अस्त्रों को नष्ट करके संपूर्ण दिशाओं, आकाश और पृथ्वी को बाणों से व्याप्त कर दिया। उनके बाण मुसल और परिघों के समान गिर रहे थे और कोई अग्नि और वज्रों के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार आपके और पांडवों के पक्ष के योद्धा विजय की लालसा से युद्ध में जुटे हुए थे और इसी समय सूर्यदेव अस्ताचल के शिखर पर जा पहुंचे। सब और अंधकार फैलने लगा। बड़े बड़े धनुरा अपने अपने योद्धाओं के सहित छावनी की ओर चलने लगे। कौरवों को जाते देख विजय पांडव भी अपने शिविरों की ओर चल दिए। सब वीर बाजे गाजे के साथ सिंहनाद और गर्जना करते तथा अपने शत्रुओं की हंसी एवं श्री कृष्ण और अर्जुन की स्तुति करते जाते थे। इस प्रकार उन्होंने छावनी में जाकर रात भर विश्राम किया। कर्ण के प्रस्ताव और दुर्योधन के आग्रह से शल्य का आनाकानी के बाद कर्ण का सारथी बनना स्वीकार करना। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, इसके बाद दुर्योधन ने क्या किया? वह मंद बुद्धि तो कर्ण का सहारा पाकर पांडवों को उनके पुत्र और कृष्ण के सहित प्रास करने का दम भरता था, किंतु बड़े ही खेद की बात है कि कर्ण अपने प्रक्रम से संग्राम में पांडवों से पार नहीं पा सका। निस्संदेह जय पराजय वेद देव के अधीन ही है। मालूम होता है अब जुए का परिणाम समीप ही आ गया है। इस दुर्योधन के कारण मुझे कांटे के समान अनेकों तीव्रतर कष्ट सहने पड़ेंगे। मैं नित्य प्रति अपने पुत्रों के ही मारे जाने और परास्त होने की बात सुनता रहा हूं। क्या पांडवों को रोकने वाला हमारी सेना में कोई भी वीर नहीं है? संजय ने कहा, राजन, जो पुरुष जीती हुई बात के लिए पीछे से सोच विचार करता है उसका वह काम तो नहीं बनता। हाँ, चिंता से अवश्य खाती रहती है। अब आपको इस कार्य में सफलता मिली तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि पहले जानबूझकर भी आपने इसके औचित्य अनुचित्य के विषय में विचार नहीं किया। महाराज, पांडवों ने तो आपसे बार बार कहा था कि लड़ाई मत ठानिए, किंतु आपने मुंह सुना ही नहीं। आपने पांडवों के ऊपर बड़े बड़े जुल्म किए हैं।
इस समय भी आप ही के कारण ये राजाओं का घोर संग्राम हो रहा है, परंतु जो बात बीत गई उसके विषय में आप चिंता मत करें। अब आप जिस प्रकार वह भयंकर संहार हुआ वो सुनिए। वह रात बीतने पर कर्ण राजा दुर्योधन के पास आया और उसने कहा, राजन, आज मेरी अर्जुन के साथ मुठभेड़ होगी। उसमें या तो मैं उस वीर का काम तमाम कर दूंगा या वह मुझे मार डालेगा। मैं इंद्र की दी हुई शक्ति खो बैठा हूं, इसलिए आज अर्जुन अवश्य मेरे ऊपर दावा करेगा। अब जो काम की बात है वो सुनो। मेरे और अर्जुन के दिव्य अस्त्रों का प्रभाव तो समान ही है, किंतु शत्रु के प्रक्रम को कुचलने में, हाथ की सफाई में, युद्ध कौशल में और अस्त्र संचालन में अर्जुन मेरे समान नहीं है। इसके सिवा बल, वीर, विज्ञान, प्रकर्म और निशाना साधने में भी वह मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मेरा जो ये विजय नाम का धनुष है, इसे विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए बनाया था। इसी के द्वारा इंद्र को दैत्यों पर विजय प्राप्त की थी। इंद्र ने यह श्रेष्ठ धनुष परशुराम जी को दिया था और उन्होंने मुझे दिया। यह परशुराम जी का दिया हुआ प्रचंड धनुष गांडीव से भी बढ़कर है। इसी के द्वारा परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वियों को जीता था। इसी से अर्जुन के साथ मेरे 2 हाथ होंगे। आज संग्राम भूमि में विजय वीर अर्जुन को धराशायी करके मैं आपको और आपके बंधु बांधवों को आनंदित करूंगा। जिस प्रकार धर्म में पूर्ण अनुराग रखने वाले संयमी पुरुष का कार्य में सफलता पाना स्वाभाविक ही है, उसी प्रकार ऐसा कोई काम नहीं है जिसे मैं आपके लिए ना कर सकूं। परंतु जिस बात में मैं अर्जुन से काम हूं वह भी मुझे अवश्य बता देनी चाहिए। उसकी धनुष की डोरी दिव्य है, तरकश अक्षय हैं और उनके पास अग्नि का देव का दिया हुआ दिव्य रथ है जो किसी भी ओर से तोड़ा नहीं जा सकता। इसके सिवा उसके घोड़े मन के समान वेगवान हैं। ध्वजा भी दिव्य और दीप्तिमती है तथा उस पर बड़ा ही विस्मय में डालने वाला एक वानर बैठा हुआ है। इससे ही बढ़कर यह बात है कि जगत की रचना करने वाले स्वयं कृष्ण उसके सारथी और रक्षक हैं। इन सब बातों की मेरे पास कमी है, तो भी मैं अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता हूं। हमारे पक्ष में महाराज शल्य अवश्य श्री कृष्ण की बराबरी कर सकते हैं। यदि मेरे सारथी बन जाएं तो निश्चय ही आपकी विजय हो सकती है। अतः आप इन्हें मेरा सारथ्य करने के लिए तैयार कर लीजिए। इसके सिवा कई छकड़े मेरे लिए बांध लेकर चलें और बढ़िया घोड़ों से जुते हुए कई उत्तम उत्तम रथ मेरे पीछे पीछे चलें, जिससे कि आवश्यकता होने पर मैं तुरंत दूसरा रथ बदल सकूं। महाराज शल्य श्री कृष्ण के समान ही अश्व विद्या के मर्मज्ञ हैं। यदि ये मैं सारथी हो जाएं तो मेरा रथ श्री कृष्ण के रथ से भी बढ़ जाए, फिर तो इंद्र के सहित देवताओं का भी मेरे सामने आने का साहस नहीं होगा। बस मैं आपसे इतना प्रबंध कराना चाहता हूँ, फिर मैं संग्राम भूमि में जो काम करके दिखाऊंगा वे आप देखेंगे ही। अजय फिर तो जो भी पांडव वीर संग्राम में मेरे सामने आएंगे उन्हें मैं श्रद्धा प्राप्त करके ही छोड़ूंगा। संजय ने कहा, जब कर्ण ने आपके पुत्र से इस प्रकार कहा तो उसने प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, कर्ण, तुम्हारा जैसा विचार है मैं वैसे ही करूँगा। छकड़े तुम्हारे बांध लेकर चलेंगे तथा हम सब राजा लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। राजन, कर्ण से ऐसा कहकर आपका पुत्र बड़ी बड़ी विनय से महारथी शल्य के पास गया और उनसे प्रेम पूर्वक कहने लगा, मद्रेश्वर, आप सत्यरथ
सत्यव्रत महाभाग और वक्ताओं में अग्रगण्य हैं। मैं सिर झुकाकर अत्यंत विनय के साथ आपसे एक प्रार्थना करता हूँ। आप अर्जुन के नाश और मेरे हित के लिए केवल प्रेम के ही नाते कर्ण का सारथ्य करना स्वीकार कर लीजिए। आपके सारथी बन जाने पर राधापुत्र कर्ण मेरे शत्रु को परास्त कर देगा। आपके सिवा कर्ण के घोड़े की रास पकड़ने योग्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आप संग्राम में साक्षात श्री कृष्ण के समान हैं। अतः जिस प्रकार त्रिपुर युद्ध के समय ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की सहायता की थी और जैसे श्री कृष्ण संपूर्ण आपत्तियों में अर्जुन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप कर्ण की रक्षा कीजिए। आरंभ में ही शत्रुओं की सैन्य शक्ति कम होने पर भी उन्होंने हमारी बहुत सी सेना को नष्ट कर डाला है। फिर इस समय की तो बात ही क्या है। इसलिए अब आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे पांडव लोग मेरी रही सही सेना का संहार ना कर सकें। पहले संग्राम भूमि में अर्जुन इस प्रकार शत्रु का संहार नहीं कर सकता था, किंतु अब श्री कृष्ण का साथ हो जाने से ही उसकी इतनी शक्ति बढ़ गई है। अब पांडवों की सेना में आपके और कर्ण के हिस्से का ही भाग रह गया है। उसे आप कर्ण के साथ मिलकर आज एक साथ नष्ट कर दीजिए। आप कोई ऐसी युक्ति कीजिए जिससे पांचाल और संजय के सहित कुंती के पुत्र शीघ्र ही नष्ट हो जाएं। कर्ण रथियों में श्रेष्ठ है और आप सारथियों में सर्वोत्तम हैं। आप दोनों का सा संयोग संसार में ना कभी हुआ है ना होगा ही। जिस प्रकार श्री कृष्ण सब अवस्था में अर्जुन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप कर्ण की रक्षा कीजिए। आपके सारथी बन जाने पर तो कर्ण इंद्र और समस्त देवताओं के लिए भी अजय हो जाएगा। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। दुर्योधन की यह बात सुनकर शल्य एकदम क्रोध से भर गए। उनकी बाहों में बल पड़ गए और हाथ बार बार कांपने लगे। उन्हें अपने कुल ऐश्वर्य विद्या और बल का बड़ा गर्व था। इसी उन्होंने क्रोध से आंखें लाल करके कहा, दुर्योधन, अवश्य तुम या तो मेरा अपमान कर रहे हो या तुम्हें मेरे प्रति संदेह है। इसी से तुम मुझे सारथी का काम करने की आज्ञा दे रहे हो। तुम कर्ण को हमारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ समझकर उसकी प्रशंसा करते हो, किंतु मैं उसे संग्राम में अपने समान नहीं समझता। तुम जो बड़े से बड़ा वीर हो, उसे मेरे हिस्से में कर दो। मैं उसे संग्राम में जीतकर अपने घर चला जाऊंगा, अथवा आज मैं अकेला ही युद्ध करूंगा। तब तुम शत्रु का संहार करते समय मेरा पराक्रम देख लेना। जरा मेरी इन वज्र के समान मोटी और गठीली भुजाओं को तो देखो, तथा मेरे विचित्र धनुष, सर्व के सदृश बाण और स्वर्णपत्र से मड़ी हुई गदा पर तो दृष्टि डालो। मैं अपने तेज से सारी पृथ्वी को फोड़ सकता हूँ, पर्वतों को छिन्न भिन्न कर सकता हूँ और समुद्रों को सुखा सकता हूँ। इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने में पूर्णतः समर्थ होने पर भी तुम मुझे इस नीच सूत पुत्र के सारथ्य का काम करने की आज्ञा कैसे दे रही हो। मैं इस नीच की अपेक्षा सभी प्रकार श्रेष्ठ हूँ, इसलिए इसका दासत्व करने की को कभी तैयार नहीं हो सकता। जो पुरुष प्रेमवश अपने आश्रित हुए किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को नीच पुरुष के अधीन कर देता है, उसे उच्च को नीच और नीच को उच्च करने का पाप लगते है। ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को अपने मुख से, शत्रुओं को भुजाओं से, वैश्यों को जिह्वाओं से और शूद्रों को पैरों से उत्पन्न किया है, ऐसा श्रुति का मत है। इसमें क्षत्रिय जाति सब वर्णों की रक्षा करने वाली, सबसे कर लेने वाली और दान देने वाली है। ब्राह्मणों का काम यज्ञ कराना, पढ़ाना और विशुद्ध दान लेना है। कृषि, गोपालन और धर्म के अनुसार दान देना वैश्यों का कर्म है, तथा शूद्र लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा में काम में नियुक्त किए गए हैं। ये बात तो मैंने बिल्कुल नहीं सुनी कि क्षत्रिय शूद्र की सेवा करें। मैंने राज ऋषियों के वंश में जन्म लिया है। मेरे मस्तक पर शास्त्र के अनुसार राज्याभिषेक किया गया है। लोग मुझे महारथी कहते हैं।
और वंदीजन मेरी स्तुति किया करते हैं। ऐसा होकर भी मैं सूतपुत्र का सारथ्य करूं, ये मेरे वश की बात नहीं है। इस प्रकार अपमानित होकर तो मैं किसी प्रकार युद्ध नहीं कर सकूंगा। इसलिए अब मैं अपने घर जाने के लिए तुमसे आज्ञा मांगता हूं। पुरुष सिंह शल्य ऐसा कहकर उठ खड़े हुए और वहां जो राजा बैठे थे क्रोधपूर्वक उनके बीच से जाने लगे। तब आपके पुत्र ने बड़े प्रेम और मान से उन्हें रोका और बड़े मीठे शब्दों में उन्हें समझाते हुए कहने लगा, राजन, आप अपने विषय में ऐसा समझते हैं, निसंदेह ये बात ऐसी ही है, परंतु मेरा कथन का जो अभिप्राय है जरा उसे भी सुनने की कृपा करें। आपके पूर्व पुरुष सदा सत्य भाषण ही करते रहे। मैं समझता हूं इससे आप आर्तयानी कहलाते हैं तथा आप और शत्रुओं के लिए शल्य कांटे के समान है। इसी से पृथ्वी तल में शल्य नाम से विख्यात है। आप धर्मज्ञ हैं और पहले मेरा प्रिय करने का वचन दे चुके हैं, अतः अब आपने उसी वचन का पालन करने की कृपा कीजिए। आपकी अपेक्षा ना तो कर्ण बलवान है और ना मैं ही हूं, तो भी अश्व विद्या के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होने के कारण मैं आपसे ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं। कर्ण शस्त्र विद्या में अर्जुन से श्रेष्ठ है और आप अश्व विद्या में श्री कृष्ण से बढ़ चढ़ कर गए। इस पर राजा शल्य ने कहा, दुर्योधन, तुम सब सेना के सामने मुझे श्री कृष्ण से भी बढ़कर बता रही हो, इससे मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। अच्छा लो, मैं कर्ण का सारथ्य स्वीकार किए लेता हूं, किंतु कर्ण के साथ मेरी एक शर्त होगी। वह यह कि युद्ध के समय मैं उससे चाहे जैसी भी बात कर सकूंगा, कह सकूंगा, उसमें वह किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करे। इस पर कर्ण और आपके पुत्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर शल्य की शर्त स्वीकार कर ली। दुर्योधन ने कहा, महाराज शल्य, पूर्व काल में महर्षि मार्कंडेय ने मेरे पिताजी से एक उपाख्यान कहा था। वह सब कथा मैं आपको सुनाता हूँ, उसे सुनिए और मैंने जो प्रार्थना की है उसके विषय में किसी प्रकार विचार मत कीजिए। पहले तारका में नाम का एक संग्राम हुआ था। उसमें देवताओं ने दैत्यों को परास्त किया। उस समय तारक दैत्य के ताराक्ष, कमलाक्ष और विंध्योन्माली नाम के 3 पुत्र थे। उन्होंने कठोर नियमों का पालन करते हुए बड़ी ही भीषण तपस्या की और अपने शरीर को बिल्कुल सुखा दिया। उनके संयम, तप, नियम और समाधि से पिता में ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, उन्हें वर देने के लिए पधारे। उन तीनों दैत्यों ने सर्वलोकेश्वर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे कहा, पिता में आप हमें ऐसा वर दीजिए कि हम 3 नगरों में बैठकर इस सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से विचरते रहें। इस प्रकार 1000 वर्ष बीतने पर हम एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जाएं, तो उस समय जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके, वही हमारे मृत्यु का कारण हो। इस पर श्री ब्रह्मा जी ने ऐसा ही हो ये कहकर अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से ऐसा वर पाकर वह दैत्य बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने आपस में सलाह करके मैं दानव के पास जाकर 3 नगर बनाने को कहा। मतिमान मैंने अपने तप के प्रभाव से 3 पुर तैयार किए। उनमें एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का था। सोने का नगर स्वर्ग में, चांदी का अंतरिक्ष में और लोहे का पृथ्वी में रहा। ये तीनों ही नगर इच्छा के अनुसार आ जा सकते थे। इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई 100 योजन थी। इनमें आपस में सटे हुए बड़े बड़े भवन और खुली हुई सड़कें थी तथा अनेकों प्रसादों और राजद्वारों से इनकी बड़ी शोभा हो रही थी। इन नगरों के अलग अलग राजा थे। स्वर्ण में नगर तारकाक्ष का था, रजत में कमलाक्ष का और लौ में विंध्योन्माली का। इन तीनों दैत्यों ने अपने शस्त्र बल से तीनों लोगों को अपने काबू में कर लिया। इन दैत्यों के पास जहां तहां से करोड़ों दानव योद्धा आकर एकत्रित हो गए।
इन तीनों पुरों में रहने वाले जो पुरुष जैसी इच्छा करता उसकी उस कामना को मयासुर अपनी माया से उसी समय पूरी कर देता था। तारकाक्ष के हरि नाम का एक महाबली पुत्र था। उसने बड़ी कठोर तपस्या की। इससे ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्हें संतुष्ट देकर श्री हरि ने यह वर मांगा कि हमारे नगर में एक ऐसी बावड़ी बन जाए कि जिसमें डालने पर शस्त्र से घायल हुए योद्धा और भी अधिक बलवान हो जाए। और इस प्रकार ब्रह्मा जी से वर पाकर तारकाक्ष के पुत्र हरि ने अपने नगर में एक मुर्दों को जीवित कर देने वाली बावड़ी बनवा ली। दैत्य लोग जिस रूप और जिस वेश में मरते थे उस बावड़ी में डालने पर वह उसी रूप उसी वेश में जीवित होकर निकल आते थे। इस प्रकार उस बावड़ी को पाकर वह सारे लोगों को कष्ट देने लगे तथा अपनी घोर तपस्या से सिद्धि पाकर वे देवताओं के भय की वृद्धि करने लगे। युद्ध में उनका किसी प्रकार नाश नहीं हो सकता था। अब तो वे लोभ और मोह से अंधे होकर एकदम मतवाले हो गए। उन्हें लज्जा को एक ओर रख दिया और सब और लूट मार करने लगे। वरदान के मध्य में चूर होकर वे समय समय पर जहाँ तहाँ देवताओं को भगाकर स्वेच्छा से विचरने लगते। उन मर्यादाहीन दुष्ट दानवों ने देवताओं के लिए उद्यान और ऋषियों के लिए पवित्र आश्रमों को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। इस प्रकार जब सब लोग पीड़ित होने लगे तो मरुदगण को साथ लेकर देवराज इंद्र ने चढ़ाई कर दी और उन नगरों का वे सब और वज्र प्रहार करने लगे। किंतु जब वे ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से उन अभेद्य नगरों को तोड़ने में समर्थ नहीं हुए तो भयभीत होकर अनेकों देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास की और उन्हीं दैत्यों के कारण मिलने वाले अपने कष्टों की कहानी सुनाई। इस प्रकार सारा हाल सुनाकर उन्होंने प्रणाम करके ब्रह्मा जी से उनके वध का उपाय पूछा। देवताओं की सब बातें सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, जो दैत्य तुम लोगों को दुख दे रहा है वह तो मेरा अपराध करने में भी नहीं चूकता। इसमें संदेह नहीं, मैं सब प्राणियों के लिए समान हूँ, परंतु मेरा नियम है कि अधर्मियों का तो नाश ही करना चाहिए। इसके लिए उन तीनों नगरों को एक ही बाण से तोड़ना होगा। किंतु इस काम को करने में श्री महादेव जी के सिवा और कोई समर्थ नहीं है। इसलिए तुम सब उनके पास जाकर ये वर मांगो, वे अवश्य उन दैत्यों को मार डालेंगे। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर इंद्र आदि सब देवता उन्हीं के नेतृत्व में श्री महादेव जी की शरण में गए। भगवान शंकर अपने शरणापन्नों को भय के समय अवेदान करने वाले और सबके आत्म स्वरूप हैं। उनके पास जाकर वे सब उनकी स्तुति करने लगे। तब उन्हें तेज और राशि पार्थिपति श्री महादेव जी का दर्शन हुआ। सभी ने पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और महादेव जी ने आशीर्वाद द्वारा सत्कार करके सबको उठाया। फिर वे मुस्कुराते हुए कहने लगे, कहो कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। भगवान जी की आज्ञा पाकर देवता लोग पर स्वचित होकर कहने लगे, देवादिदेव आपको नमस्कार है। प्रजापति भी आपकी स्तुति करते हैं और सबने भी आपकी स्तुति की है। अभी आप सभी की स्तुति के पात्र हैं और सभी आपकी स्तुति करते हैं। शंभो, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप सबके आश्रय स्थान और सभी का संहार करने वाले हैं। ऐसे ब्रह्म स्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं। आप सभी के अधीश्वर और नियंता हैं और वंशपति, मनुष्य, गौ और यज्ञों के पति हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं देव। हम मन, वाणी और कर्मों से आपके शरणापन्न हैं। आप हम पर कृपा कीजिए। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत सत्कार करते हुए कहा, देवगण भय को छोड़िए और बताइए मैं आपका क्या काम करूं। इस प्रकार जब महादेव जी ने देवता, ऋषि और पितृगण को अभिदान दिया तो ब्रह्मा जी ने उनका सत्कार करके संसार के हित के लिए कहा, सर्वेश्वर आपकी कृपा से इस प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित होकर मैंने दानवों को एक महान वर दे दिया था। उसके कारण उन्हें सब प्रकार की मर्यादा तोड़ दी है। अब आपके सिवा
उनका और कोई भी संहार नहीं कर सकता। देवता लोग आपकी शरण में आकर यही प्रार्थना कर रही हैं, सो आप इन पर कृपा कीजिए। तब महादेव जी ने कहा, देवताओं, मैं धनुष बाण धारण करके रथ में सवार होकर संग्राम भूमि में तुम्हारे शत्रुओं का संहार करूंगा। अतः तुम मेरे लिए एक ऐसा रथ और धनुष बाण तलाश करो जिसके द्वारा मैं इन नगरों को पृथ्वी पर गिरा सकूं। देवताओं ने कहा, देवेश्वर, हम तीनों लोगों के तत्वों को जहां तहां से इकट्ठा करके आपके लिए एक तेजो में रथ तैयार करेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने विश्वकर्मा के रचे हुए एक विशाल रथ को महादेव जी के लिए तैयार किया। उन्होंने विष्णु, चंद्रमा और अग्नि को बाण बनाया तथा बड़े बड़े नगरों से भरे हुए पर्वत, वन और द्वीपों से व्याप्त वसुंधरा को ही उनका रथ बना दिया। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपालों को घोड़े बनाया एवं मन को आधार भूमि बना दिया। इस प्रकार जब वह श्रेष्ठ रथ तैयार हो गया तो महादेव जी ने उसमें अपने आयुध रखे। ब्रह्मदंड, कालदंड, रुद्रदंड और ज्वर, ये सब और मुख्य ये उस रथ की रक्षा में नियुक्त हो गई। अथर्वा और अंगरा उनके चक्र रक्षक बने। ऋग्वेद, सामवेद और समस्त पुराण उस रथ के आगे चलने वाले योद्धा हुए। इतिहास और यजुर्वेद पृष्ठ रक्षक बने तथा दिव्यवाणी और विद्याएं पार्श्व रक्षक बनी। स्तोत्र तथा वशत्कार और ओमकार रथ के अग्रभाग में शोभित हुए। उन्होंने 6 ऋतुओं से शोभित संवत्सर को अपना धनुष बनाया तथा अपनी छाया को धनुष के अखंड प्रत्यंचा के स्थान में रखा। इस प्रकार रथ को तैयार देख वे कवच और धनुष धारण कर विष्णु, सोम और अग्नि से बने हुए दिव्य बाण को लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। तब देवताओं ने सुगंध युक्त वायु को उनके लिए हवा करने को नियुक्त किया। तब महादेव जी समस्त युद्ध सज्जा से सज्जित होकर पृथ्वी को कंपायमान करते रथ पर सवार हुए। बड़े बड़े ऋषि, गंधर्व, देवता और अप्सराओं के समूह उनकी स्तुति करने लगे। इसमें भगवान शंकर खड्ग, बाण और धनुष धारण करके बड़ी ही शोभा पा रहे थे। उन्होंने हंसकर कहा, मेरा सारथी कौन बनेगा? तो देवता ने कहा, देवेश्वर, आप जिसे आज्ञा देंगे वही आपका सारथी बन जाएगा, इसमें आप तनिक भी संदेह मत करें। तब भगवान जी ने कहा, तुम स्वयं ही विचार करके जो मुझसे श्रेष्ठ हो उसे मेरा सारथी बना दो। ये सुनकर देवताओं ने पिता में ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें प्रसन्न करके कहा, भगवान, आपने हमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारा हित करूंगा, सो अपना ये वचन पूरा कीजिए देव। हमने जो रथ तैयार किया है वह बड़ा ही दुर्धर्ष है। भगवान शंकर उसके योद्धा नियुक्त किए गए हैं। पर्वतों के सहित पृथ्वी ही रथ है तथा नक्षत्रमाला ही उसका वरुथ है, किंतु उसका सारथी कोई दिखाई नहीं देता। सारथी इन सब की अपेक्षा बढ़ चढ़कर होना चाहिए, क्योंकि रथ तो उसी के अधीन रहता है। हमारी दृष्टि में आपके सिवा और कोई भी इसका सारथी बनने योग्य नहीं है। आप सर्वगुण संपन्न और सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः अब आप ही रथ पर बैठकर घोड़ों की राज संभालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम जो कुछ कहते हो उसमें कोई बात झूठ नहीं है। अतः जिस समय भगवान शंकर युद्ध करेंगे मैं अवश्य उनके घोड़े हाँकूंगा। तब देवताओं ने संपूर्ण लोकों के श्रेष्ठा भगवान ब्रह्मा जी को महादेव जी का सारथी बनाया। जिस समय वे उस विश्ववंद्य रथ पर बैठे, उनके घोड़ों ने पृथ्वी पर सिर टेककर उन्हें प्रणाम किया। परम तेजस्वी भगवान ब्रह्मा ने रथ पर चढ़कर घोड़ों की रास और कोड़ा संभाला और श्री महादेव जी से कहा, देव श्रेष्ठ, रथ पर सवार होइए। तब भगवान शंकर विष्णु, सोम और अग्नि से उत्पन्न हुआ बाण लेकर अपने धनुष से शत्रुओं को कंपायमान करते रथ पर चढ़े। उस समय महर्षि, गंधर्व, देव समूह और अप्सराओं ने उनकी स्तुति की। भगवान शिव रथ पर बैठकर अपने तेज से तीनों लोगों को दैदीप्यमान करने लगे।
उन्होंने इंद्र आदि देवताओं से कहा, तुम लोग ऐसा संदेह मत करना कि ये बाण इन पुरों को नष्ट नहीं कर सकेगा। आप तुम इस बाण से इन असुरों का अंत हुआ ही समझो। तो देवताओं ने कहा, आपका कथन बिल्कुल ठीक है, अब इन दैत्यों का अंत हुआ ही समझना चाहिए। आपका वचन किसी प्रकार मिथ्या नहीं हो सकता। इस प्रकार विचार करके देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद देवादिदेव श्री महादेव जी उस विशाल रथ पर चढ़कर सब देवताओं के साथ चले। उनके इस प्रकार कूच करने पर सारा संसार और देवता लोग प्रसन्न हो गए। ऋषिगण अनेकों स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे और करोड़ों गंधर्वगण तरह तरह के बाजे बजाने लगे। अब भगवान शंकर जी ने मुस्कुरा कर कहा, प्रजापति चलिए, जिधर वे दैत्यगण हैं उधर ही घोड़े बढ़ाइए। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन और वायु के समान वेगवान घोड़ों को दैत्य और दानवों से रक्षित उन तीनों पुरों की ओर बढ़ाया। इस समय नंदीश्वर ने बड़ा भारी गर्जना की, जिससे सारी दिशाएं गूंज उठी। उनका वह भीषण नाद सुनकर तारकासुर के अनेकों दैत्य नष्ट हो गए। उनके सिवा जो शेष रहे वे युद्ध के लिए उनके सामने आ गए। अब त्रिशूल पाणी भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर अपने धनुष पर रोंता चढ़ाया और उस पर बाण चढ़ाकर उसे पाशुपत अस्त्र से युक्त किया। फिर वो तीनों पुरों के इकट्ठे होने पर चिंतन करने लगे। इस प्रकार जब वे धनुष चढ़ाकर तैयार हो गए तो उस समय तीनों नगर मिलकर एक हो गए। ये देखकर देवता लोग बड़ी हर्षध्वनि करने लगे और सिद्ध और महर्षियों के सहित उनकी स्तुति करते हुए जय जयकार करने लगे। इस प्रकार जब असहाय तेजस्वी भगवान शंकर असुरों का संहार करने की तैयारी कर रहे थे, उनके सामने तीनों पुर एकत्रित होकर प्रकट हुए। उन्हें तुरंत ही अपना दिव्य धनुष खींचकर उन पर वह त्रिलोकी का सारभूत बाण छोड़ा। उस बाण के छूटते ही तीनों पुर नष्ट होकर गिर गए। उस समय बड़ा ही आर्तनाद हुआ। महादेव जी उन असुरों को भस्म करके पश्चिम समुद्र में डाल दिया। इस प्रकार त्रिलोक हितकारी भगवान शिव ने कुपित होकर उस त्रिपुर का दाह किया और दैत्य को निर्मूल कर दिया। फिर अपने क्रोध से उत्पन्न हुई अग्नि को रोककर उन्होंने कहा, तू त्रिलोकी को भस्म मत कर। इस प्रकार दैत्यों का नाश हो जाने पर समस्त देवता, ऋषि और लोग प्रकृतिस्थ हो गए और बड़े श्रेष्ठ वचनों से भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। फिर भगवान जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा आदि सभी देवगण सफल मनोरथ होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। इस तरह श्री महादेव जी ने समस्त लोगों का कल्याण किया था। उस समय जिस प्रकार जगतकर्ता भगवान ब्रह्मा जी ने उनका सारथ्य किया था, उसी प्रकार आप भी वीरवार करण के अश्वों का संचालन कीजिए। राजन, इसमें संदेह नहीं कि आप श्री कृष्ण, कर्ण और अर्जुन से भी श्रेष्ठ हैं। कर्ण युद्ध करने में श्री महादेव जी के समान है, तो आप रथ हाँकने में साक्षात ब्रह्मा जी के सदृश हैं। अतः आप दोनों मिलकर मेरे शत्रुओं को उन दैत्यों के समान ही परास्त कर सकते हैं। महाराज, अब आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे आज कर्ण संग्राम भूमि में अर्जुन का वध कर सके। कर्ण की हमारी और हमारे राज्य की स्थिति अब आप ही के ऊपर निर्भर है। हमारी विजय भी आप पर ही अवलंबित है। अरे आप कर्ण के घोड़ों का नियंत्रण कीजिए। महाराज, कर्ण को स्वयं श्री परशुराम जी ने धनुर्विद्या सिखाई है। यदि इसमें कोई दोष होता तो वे इसे कभी दिव्य अस्त्र नहीं देते। मैं तो कर्ण को क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ कोई देवपुत्री समझता हूँ। ये कवच और कुंडल पहले उत्पन्न हुआ है तथा विशाल बाहु और महारथी हैं, इसलिए इनका जन्म सोत कुल में होना किसी प्रकार संभव नहीं है।